जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी को अपने ही यूट्यूब चैनल 2BSK स्टडी में। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं हिस्ट्री जीके का 30 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड, आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चलिए अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है फ्रेंड्स? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, इसे याद रखना है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? कौन सा वेद असंता गद रूप में भी रचित है? कौन सा वेद असंता गद रूप में भी रचित है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अजुर्वेद। इसे याद रखना है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनता में, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनता में फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनु स्मृति। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया है? यादि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? यादि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रामायण को दी जाती है। यादि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वामित्र ने की थी। इसे याद रखना है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कपास के। सबसे पहले कपास प्रथम थे। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान जो है भारत में अभी स्थित है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोथल। लोथल अभी भी भारत में स्थित है सिंधु सभ्यता का। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्राम भोजक कहा जाता है। इसे याद रखना है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक कौन था फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महानंदनी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, महानंदनी। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था भारत पर सिकंदर ने। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था फ्रेंड? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धनानंद। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिच्छवी द्वारा। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। पहला ईरानी शासक कौन थे जिसने भारत को कुछ भागों में अपने अधीन किया था फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेरियस ने। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है फ्रेंड्स किसका? बौद्धों का, हिंदुओं का या सिखों का या इनमें जैनों का? सॉरी फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्धों का। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है फ्रेंड्स बौद्धों का है, इसे याद रखना है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? किस अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया फ्रेंड्स? किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी, इसे याद रखना। चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी फ्रेंड्स, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यांत्रिक में हुआ था, इसे याद रखना। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता कौन थी फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिशला थी। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? प्राचीनतम विश्वविद्यालय, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राचीन जो विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय है, इसे याद रखना है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया? भगवान महावीर, अगला प्रश्न है भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे फ्रेंड्स? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जमाली। जमाली जो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य थे, इसे याद रखना है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मखली गोसाल। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक कौन था फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहलोल लोधी। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था, इसे याद रखना है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? महमूद गजनबी किस वंश का था? महमूद गजनबी जो था किस वंश का था फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यामिनी वंश के। महमूद गजनबी किस वंश के था? तो यामिनी वंश के था, इसे याद रखना है। चलिए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? शून्य की खोज किसने की? शून्य की खोज किसने की? तो सभी को पता होगा फ्रेंड्स, आर्यभट्ट ने किया था। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने किया था। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्या कहा गया है? प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं है? निम्नलिखित में से प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौशाम्बी। तक्षशिला भी है, विक्रमशिला भी है, इनमें से सभी 13 तो नहीं होगा फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौशाम्बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विद्या का अध्ययन केंद्र नहीं है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने भारत का सबसे पहला यात्री था। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? अगला नंबर प्रश्न है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहां किया था? हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहां किया था फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रयाग में। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहां किया था? तो प्रयाग में किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? मिहिर कुल का संबंध था, मिहिर कुल का संबंध किससे था फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हुन से। अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पता हो फ्रेंड्स तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। इस नंबर प्रश्न क्या कहा गया है? बाणभट्ट किस साम्राज्य के राज दरबारी कवि थे? बाणभट्ट किस साम्राज्य के राज दरबार कवि थे फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन के। इसे भी याद रखना है। आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।